हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में क्या होगा, हमें यह बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहां से हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त के बारे में बताना है। सबसे पहले वृत्त के इस तरह से बोल देंगे, इसको ठीक से बना लेते हैं। देखिए, एक वृत्त के बारे में बताना है और उसमें त्रिज्याखंड भी बनाना है। तो ये वृत्त हो गया और इसमें एक त्रिज्याखंड हो गया। अब ये देखो, थीटा जो केंद्रीय कोण होगा उसका जो भाग होगा, यहाँ पे निरूपित भी कर देते हैं। यहाँ पे ओ ए बी और यहाँ पे चाप पर स्थित कोई बिंदु बोल देते हैं सी। ओ ए सी बी जो होगा वो त्रिज्याखंड होगा। तो यहाँ पे बोल देते हैं त्रिज्याखंड का जो केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण वो है थीटा के बराबर। और त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या ये किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्याखंड की त्रिज्या या तो ओ ए बोल दो या ओ बी बोल दो या इसको आर के बराबर मान लो। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, इसको ए से निरूपित कर लेंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके? पाई आर स्क्वायर। देखो पूरा अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और गुणा में हो जाएगा थीटा भाग का निकालना है, थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा यहाँ पे डिग्री में कोण होता है, अंश में कोण भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रखा है। वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर और केंद्रीय कोण अपने को थीटा बराबर में 108 डिग्री के बराबर ये दे रखा है। उसके बाद हमें पाई के पदों में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बराबर हमने सूत्र लिखा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। तो इसमें देखो सारा मान हम लोग लिख देते हैं। पाई का मान पाई के रूप में ही रखना है, आर का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो गुणा में 10 हो जाएगा और गुणा में थीटा बटा 360, थीटा का मान 108 डिग्री के बराबर दे रखा है और नीचे 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 18 से भाग देते हैं, 18 छिकी 108 और 18 दूनी 36, जीरो की जीरो रह जाती है तो 20 के बराबर ये बच जाएगा। डिग्री से तो डिग्री कट गई, इसको छोड़ो। अब देखिए इसके बाद देखो ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 10 बार। ये वाला 10 जो है इस 10 से कट जाएगा और ऊपर तो 10 और 3 रह जाएगा और पाई रह जाएगा। कुल मिला के 10 3 से गुणा होगा 30 के बराबर और पाई से पाई हो जाएगा और इसकी इकाई जो है ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 30 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।